over the future of his government, the Rajasthan Chief Minister. Appreciate your joining us, Mr. Gehlot. ये बताइए सर, क्या वाकई आपकी सरकार पर खतरा है? एमएलएस को आपने रिसोर्ट में रखा है, क्या वाकई डर है बीजेपी उनको टारगेट कर रही है, या केवल ये ड्रामा आपका हो रहा है एक तरह से आपकी स्थिति मजबूत करने के लिए? इज दिस अ ड्रामा और इज देयर अ रियल थ्रेट टू योर गवर्नमेंट? देखिए, इनका बीजेपी का इतिहास सबके सामने है। इस रूप में इन्होंने पहले कर्नाटका में सत्ता को बदल दिया, जिस रूप में तो सबको मालूम है। उसके बाद में हमने देखा कि जिस रूप में मध्य प्रदेश में षड्यंत्र करके और पूरी सरकार को बदल दिया, और जो धन का लेन देन हुआ उसकी कोई सीमा नहीं थी। हालांकि उन एमएलए की बहुत स्थिति खराब हो रही, जो कि स्थिति में चले गए, अब कुछ समाधान है उनको, जनता ही उनको दिक्कत दे रही। और ये स्थिति नहीं, मिस्टर गेहलोत, आपने आज कहा है साहब कि 25 करोड़ पर एमएलए का ऑफर हो रहा है। क्या आपके पास कोई सबूत है कि बीजेपी आपको 25 करोड़ आपके एमएलए को ऑफर कर रहा है? डू यू हैव एनी प्रूफ और आर यू मेकिंग अ वाइल्ड चार्ज, सर? मैं आपको कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के वक्त में कोरोना की स्थिति आ चुकी थी। इन बीजेपी वालों को सत्ता की इतनी बड़ी भूख है, इनको चिंता ही नहीं सरकार कैसे बंद हो। और राजस्थान में खेल बड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं कहने वालों में कि खाली उनको कहने के लिए कह दिया। बकायदा इनके 25 करोड़ की बात आ रही थी, 30 करोड़ की आ रही थी। ये इस प्रकार से काफी अरसे से संपर्क में है सबके ये लोग, धमकार भी रहे हैं, पुरस्कार भी रहे हैं, टेलीफोन भी कर रहे हैं, और सब पूरे आने के बाद में मैंने ये बात कही है। नहीं, अशोक गहलोत जी, बीजेपी का कहना है दिस इज अ कांग्रेस इंटरनल मैटर, कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट है। क्या यह सही नहीं है कि आप और सचिन पायलट की बनती नहीं है, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जैसे सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ गए, आज कहीं ना कहीं डर है कि सचिन पायलट छोड़ने वाले हैं, या कहीं ना कहीं गुटबाजी नजर आती है? क्या यह सही है या नहीं? ये खबरें तो पहले से आ रही थी, तो नई बात नहीं है। नई बात तो ये है कि इस रूप में षड्यंत्र करके बीजेपी सरकार को बदलना चाहती है। उस षड्यंत्र में बिना कांग्रेस के लोगों के लिए तो संभव नहीं है, बिना इंडिपेंडेंस के लिए संभव नहीं है। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है, उसकी जो भनक मुझे लगी है, जो सूचनाएं आ रही है, उसके आधार पर हमने ये सब स्टेप उठाए हैं, और उसका असर पड़ा है। कल तो हम सब लोग एकजुट दिखे होटल के अंदर, तो उम्मीद करता हूं कि एकजुट रहेंगे चुनाव तक। सर, मेरा ये पूछना है, क्या वजह है कि कांग्रेस के एमएलए इतने कमजोर हो गए हैं? कुछ भी उनको लोभ मिल जाए वो टूट जाते हैं। गुजरात में गए, मध्य प्रदेश में गए, क्या आपके एमएलए एक तरह से बिकाऊ बन गए हैं कि पैसा दे दो और कांग्रेस के एमएलए तैयार हो जाते हैं छोड़ने के लिए? कहां है आपकी विचारधारा? लगता नहीं है, क्योंकि उनको काफी भड़काया गया है, लोग लालच दिया गया है, बुला बुला के बातें की जा रही है उनसे। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की परंपरा कोई रही नहीं है गुजरात की तरह का, इसको चला दो चुनाव के पहले और ट्रेडिंग करो। हमारी राजस्थान की महान परंपरा, मुझे यकीन है कि एक एमएलए छोड़ के नहीं जाएगा और ट्रेडिंग में नहीं, गहलोत जी, अगर आपको इतना विश्वास है कि राजस्थान की परंपरा है कि कोई एमएलए छोड़ के नहीं जाएगा, तो फिर आपने सभी एमएलए को रिसोर्ट में क्यों रखा है? इसलिए जरूरत है कि वो बिना मतलब बदनाम भी हो जाए। कई लोग तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति के हैं, सब लोग साथ दे रहे हैं, तब भी अफवाहें उड़ रही थी उनके बारे में। सर, क्या तो मतलब क्यों बदनाम कोई हो, मतलब एकजुट दिखे चुनाव तक। सर, क्या आप एक तरह से पूरे आश्वस्त है कि राजस्थान मध्य प्रदेश की तरह नहीं होगा और एक कांग्रेस सरकार चली जाएगी? क्या सचिन पायलट पूरी तरह से आपके साथ है? क्या पूरी पार्टी आज आपके साथ है? मैं आश्वस्त हूँ कि राजस्थान की महान परंपरा है। राजस्थान के लोगों ने कभी धोखा नहीं दिया पार्टी के साथ में, सब एकजुट रहे हैं, हाईकमान पे विश्वास करते हैं, सोनिया गांधी जी पर, राहुल गांधी जी पर, और हम सब मिलकर के कैसे कोरोना की जंग को जीते और किस प्रकार से राजस्थान का विकास करें, जो हमारी गवर्नेंस अच्छी गवर्नेंस हो,
और जनता में आज जो घर घर के अंदर सरकार के बारे में ओपिनियन बनी है वो बनी रहे, ये मेरी ख्वाहिश है। उसी लाइन में चलना चाहता हूँ। सर, जब मध्य प्रदेश में हुआ था तब यह कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान के पीछे दिल्ली का हाथ था, यह कहा जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि जो भी हो रहा है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के इशारे पे हो रहा है, क्या ये राजस्थान की लड़ाई है या कहीं ना कहीं आपको लगता है दिल्ली का हाथ है इसमें? देखिए, ये सत्ता के ऐसे लालची हो गए हैं कि कोरोना की जंग की बजाय ये जंग लड़ रहे हैं सत्ता पलटने का। इसीलिए सत्ता पलटी है मध्य प्रदेश में, और कोई केंद्र सरकार के जो मंत्री लोग हैं उनके नाम आ रहे, पता कर लीजिए कौन कौन हमारे नेताओं के संपर्क में है तो मालूम पड़ जाएगा। आज हम कोरोना लड़ रहे हैं, वो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, कितने फर्क है। गहलोत जी, इस बात का अंत में मैं कहना चाहूंगा आपको। जी सर, मेरा ये पूछना है, एक जमाने में यही आरोप कांग्रेस पे लगाया जाता था कि आप खरीद फरोख्त करते, हॉर्स ट्रेडिंग वाज कांग्रेस यूज्ड टू डू इन द 70s एंड 80s। आज बीजेपी वही कर रही है। इजंट दैट ट्रू? नहले पे दहला। ऐसा मेरा लंबा अनुभव मैंने कभी देखा। इस स्तर पे जाकर के कांग्रेस धनबल के आधार पर हॉर्स ट्रेडिंग करके सत्ता बदली हो, मैं नहीं कह सकता। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज जीवन बचाने का सवाल है देश के सामने, और बहुत बड़ा सवाल है मानवता के लिए। तो मैं पूछना चाहूंगा इन लोगों को कि आप मानवता के लिए आप सत्ता बैठे हुए हैं, मानव का जीवन बचाएंगे या सत्ता बदलते रहेंगे? ये जनता को जवाब देना पड़ेगा इनको। लापरवाही क्यों की मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने? कोरोना या सत्ता बदलाव? अशोक गहलोत जी, आपने हमसे बात की। We'll wait and see what happens in that meeting tomorrow. Clearly, another Congress government seems to be on the edge, and all this is happening in the midst of a pandemic, which we want to turn to now. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.